हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फॉर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ, एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर सेकंड, दैट इज on the trail of the earliest people, in which we will learn about the life and many more things about earliest people. ठीक है, our first topic is the earliest people, why were they on the move. जो अर्लीस्ट पीपल थे, यानी कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, आदि मानव थे, वे मूव पे क्यों रहते थे। ठीक है, इसको आज के डेट से कंपेयर करो, आप मूव पे क्यों होते हो। मूव इन द सेंस कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते हो सकता है आप रिश्तेदार के यहाँ जाते हो सकता है आप कहीं घूमने जा रहे हो सकता है आप स्कूल वगैरह जाते हो, मतलब काफ़ी रीजन्स है। ठीक है, आपको क्या करने के लिए, मूव पे होने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन पहले लोग मूव पे क्यों होते थे, तो वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो हम लोगों का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अभी से लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 20 लाख साल पहले तक के पीपल के बारे में हम लोगों को कुछ कुछ जानकारी है। ठीक है, तो टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर्स गैदरर्स एंड द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो आज हम लोग जो है उन लोगों के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूट, दैट इज हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स मीन्स दोज हु हंट एंड गैदरर्स मीन्स दोज हु कलेक्ट्स। ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, ये हंटर और गैदरर टर्म उन लोगों के लिए। तो वे लोग क्या करते थे, जिस तरीके से अपना भोजन को क्या करते थे, मतलब ग्रहण करते थे, या जिस तरीके से अपना भोजन मतलब पाते थे विल बी द करेक्ट वर्ड फॉर दिस। तो जिस तरह से वे लोग अपना भोजन पाते थे, एक तो मतलब शिकार करके भोजन को मतलब जुगाड़ करते थे, और दूसरा क्या, गैदर करके मतलब इकट्ठा करते थे, तोड़ते थे कहीं से। ठीक है, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो वे लोग क्या करते थे, जनरली मछलियाँ पकड़ते थे, जानवरों को हंट करते थे, बहुत सारे फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स वगैरह को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। द इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स in a tropical land like ours mean that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food। ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो जिस रीजन में वो लोग रहते थे, उन लोगों के हिसाब से क्या था, प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करना ही क्या था, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट था। नन ऑफ दिस थिंग्स वाज इजी टू डू। अब ये सब इतना आसान नहीं है जितना आपको कहने में लग रहा है कि हाँ शिकार कर लेना या किसी जानवर को मार देना। आजकल तो चूहे मारने में आपको हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जोक सपाट। ठीक है, लेकिन दिस वेर नॉट ईजी टू डू। ठीक है, देयर वेर सेवरल एनिमल्स डेट रन फास्टर देन अस एंड मेनी डेट आर स्ट्रोंगर। ठीक है, तो बहुत सारे जानवर आज भी हैं जो हम लोगों से फास्ट हैं। ठीक है, दौड़ने में या ताकत में भी बोलो तो ज़्यादा है। तो उस टाइम भी तो वहीं रहा होगा, ऐसा तो नहीं था कि उस टाइम इंसान जो है ज़्यादा स्ट्रोंगर रहा होगा एनिमल से। तो उन लोगों से मतलब compete कर पाना या कभी कभी मुकाबला हो जाना डायरेक्टली, ठीक है, तो काफ़ी मतलब भारी पड़ सकता था। टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब क्या है, अगर जानवर को मारना है या शिकार करना है, मछली पकड़ना है, बर्ड्स का शिकार करना है, तो क्या होना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी अलर्ट होना पड़ेगा, क्विक होना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड बेटर होना चाहिए, नहीं तो टाइम थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बस गया शिकार। To collect plant produce, you need to find out which plants or parts of plants are edible, that is can be eaten, as many can be poisonous। अब प्लांट का प्रोड्यूस जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए था उस टाइम भी, कि पता होना चाहिए था कि कौन सा पार्ट जो है एडिबल है, यानी कि खाने के योग्य है। मानो कोई ऐसा पार्ट्स खा लिए या कोई ऐसा प्लांट खा लिए जो कि क्या है, पॉइजनस है, तो फिर वो लोग क्या कर जाते, डेथ कर जाते। ठीक है, you also need to find out about the seasons when the fruits ripen, sorry। तो उसके लिए ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा फल कब पकता है। ठीक है, तो इस मूव का क्या है, कारण है। अब देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर्स एंड गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब 4 जो रीजन है, ठीक है, आज का तो बहुत रीजन है, ठीक है, लेकिन उस टाइम का मेनली जो है हम लोग ब्रॉडली 4 रीजन दे सकते हैं। ठीक है, क्यों हंटर्स और गैदरर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे या मूव करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। अगर वे लोग एक ही जगह पे काफ़ी दिनों तक रह जाते तो उनको तो प्रोड्यूस करना नहीं होता था। ठीक है, उनका दो ही तरीका था, या तो हंट करना या
गैदर करना, ठीक है। तो वहाँ जो भी आसपास में रिसोर्सेज थे उनके खाने वाले फूड रिसोर्सेज, तो वो क्या करते हैं, अगर कुछ दिन वे लोग वहाँ रुक जाते थे तो वो कंज्यूम कर जाते थे, मतलब ख़त्म हो जाता था। तो इसलिए भी उनको दूसरे जगह क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इंसान जो है किया है, एनिमल पे डिपेंडेंट था। और एनिमल क्या होता है, एनिमल भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाता है, आइदर इन सर्च ऑफ ए स्मॉल प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लिव्स। अब जो क्या है, जो कार्निवोरस एनिमल्स है, ठीक है, तो वे प्रे के लिए क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, सेम लाइक ह्यूमंस। और जो डियर हो गए या डियर के कैटेगरी के जो भी एनिमल जो ग्रास ग्रास खाते हैं या लिप्स खाते हैं, वे भी एक जगह मानो रहेंगे तो वे भी वहाँ के सारे पत्तियों को चढ़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो उनको भी क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। अब दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। और जो ह्यूमन है, ठीक है, जो उन एनिमल्स पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो अब अगर एनिमल मूव कर रहा है तो क्या होना पड़ेगा, ह्यूमंस को भी मूव करना पड़ेगा। तो ये दूसरा रीज़न था कि वे लोग मूव पे क्यों होते थे, ठीक है। तीसरा रीजन है, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट। अब जो है कि किसी लोकेशन पे जो फ्रूट है या जो भी प्लांट जो भी फल दे रहा है, तो वो किसी सीजन में दे रहा है, दूसरी जगह पे दूसरे सीजन में दे रहा है। तो सीजन टू सीजन भी उन लोगों को क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, ठीक है। चौथा पॉइंट है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है। वाटर इज फाउंड इन लेक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, अदर्स आर सीजनल। अब क्या है, जो पीपल थे या प्लांट या एनिमल जो भी थे, उनको सर्वाइव करने के लिए थे क्या, जो आज भी है उनको सर्वाइव करने के लिए क्या है, वाटर का तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर वाटर नहीं होगा तो फिर सर्वाइवल जो है खतरे में आ जाएगा। तो वाटर जो है तब भी या अब भी कहाँ पाया जाता है, लेक्स में, स्ट्रीम्स में या रिवर्स में, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी या उस टाइम भी क्या है, इसको हिस्ट्री क्या है ना, आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप आज के डेट में देखो और उस टाइम के हिसाब से देखो, कंपेयर करो, तब जाके आपको चीज़ अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। तो वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, मतलब पेरेनियल उस रिवर को बोलते हैं जिसमें सालों भर पानी रहता है, ठीक है। और बहुत जो होते हैं, वाइल अदर्स वेयर सीजनल, ठीक है। तो और जो अदर रिवर थे या लेक थे वो सीजनल होते थे। तो पेरेनियल का तो सही है, चलो पेरेनियल के आसपास जो है उनको तो मूव नहीं करना पड़ेगा, पानी है। लेकिन जो सीजनल रिवर के या लेक्स के आसपास में जो लोग रहते थे, तो चलो किसी सीजन में क्या होता था, पानी वहाँ पे ख़त्म हो जाता था, सूख जाता था जब ड्राई होता था वेदर। तो उनको क्या होता था, सीजन टू सीजन पानी के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, ठीक है। ये चार जो है मेन पॉइंट्स है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे बिसाइड्स पीपल में हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हो सकता है उस टाइम में कुछ फ्रेंड वगैरह रिलेटिव वगैरह हो सकते हैं तो मिलने जा सकते हैं। रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन फुट, हाँ ये तो रिमेंबर करने वाला पॉइंट है कि वो लोग कैसे ट्रेवल करते थे आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो, तो फुट पे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।